आप सभी का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और जो विद्यार्थी जो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और एग्ज़ाम स्पेशल कहना चाहिए। दोहा दोहा छंद के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि दोहा छंद होता है क्या है। अभी हमने दोहा छंद की एक मौखिक जानकारी देख लिए थे, लेकिन आज हम जो है दोहा छंद को कैसे पहचाने। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिए तो आप दोहा छंद को कभी जीवन में नहीं भूल पाओगे। पंक्तियां देखकर ही बता दोगे कि ये दोहा छंद है। तो हम क्लियर करते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए और फिर देखिए कि अगर आप किस हिसाब से और हमारी ट्रिक के माध्यम से आप पंक्तियों को देखोगे और बता दोगे कि ये दोहा छंद है। तो हम सबसे पहले संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। सामान्य तौर पे पहले भी हमने देख चुके हैं पुराने वीडियो में। तो दोहा जो होता है इसके प्रथम तथा तृतीय चरणों में 13 मात्राएं होती। कितनी मात्राएं होती? 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। ये हमको याद रखना है कि जो प्रथम और तृतीय विषम चरण कहना चाहिए, है ना, उनमें कितनी मात्रा होती है? 13। और सम चरण दूसरे और चौथे उसमें कितनी? 11 मात्रा। ये मात्राएं को गिनना भी हम देखेंगे किस प्रकार से गिनते हैं, है ना। तो ये हो जाए। और कई बार पूछा जाता है कि यह कौन सा छंद है, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है ना। तो ये क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसको पहचानने की एक कदम हम देखें कि इसको पहचानने की पहली जो ट्रिक होती है, इसमें दो पंक्ति, इस जो छंद है इस छंद को कितनी? 2 पंक्तियों में लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें 4 चरण होते हैं। पंक्ति कितनी होती है? 2 होती है। और चरण कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। पंक्ति 2 होती है और चरण 4 होते हैं। तो हमने देख लिया कि ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये हमको याद रखना है। दूसरा, इसमें 2 पंक्ति होती है और इसमें 4 चरण होते हैं। और हम जैसे दोहा की तैयारी कर रहे हैं, दोहा को पहचानेंगे, वैसे ही सोरठा को पहचानेंगे। एक बात याद रखना, दोहा जो है यहाँ सोरठा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? सोरठा, है ना। तो दोहा का उल्टा सोरठा या सोरठा का उल्टा दोहा एक दूसरे के पर्याय है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जैसे हम यहां हमारे जो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं, तो उसमें सोरठा में क्या हो जाएगी? यहाँ 11 हो जाएगी। और यहाँ दूसरे और चौथे में हमारी 11 है, तो सोरठा में क्या हो जाएगी? 13 मात्राएं। इस प्रकार याद रखिएगा कि दोहा जो है सोरठा का उल्टा होता है। तो हमने देख लिया, इसमें 2 पंक्ति में लिखा जाता है और जिसमें 4 चरण होते हैं। अब हम ये जो पद लिखा है हमारे पास, इसको कैसे पहचाने कि ये दोहा है, तो हम अब इसको पहचानने की सारी ट्रिक दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमें मात्राएं गिनना आना चाहिए। तो मात्राएं कैसी गिनी जाती है वो दिखाएंगे। इसमें मात्राओं को गिनने के लिए जहां छोटी मात्रा लगी है या कोई मात्रा, जिस वर्ण में छोटी मात्रा लगी है या कोई मात्रा नहीं लगी है, उसमें उसे 1 मात्रा गिना जाता है। और जहां बड़ी मात्रा लगी है उसे 2 मात्राएं गिना जाता है। जैसे अब हम यहाँ काउंट करते हैं, तो माली, माँ में बड़ा माँ है, तो यहाँ 2 मात्रा हम संख्या रूप में लिख सकते हैं। 2 को हम जब इसके अनुसार गिनते हैं तो इस प्रकार से एज बना देते हैं, इसका मतलब 2 होता है। और 1 को इस प्रकार से, है ना। तो हम चाहे तो उस प्रकार से लिख लिए, या हम लिखे यहाँ कितनी मात्रा है, हम चलो संख्यात्मक रूप में लिख लेते हैं। यहाँ कितनी? 2 मात्राएं हो गई, ठीक है। 1 और 1 यहाँ भी कितनी हो गई? 2 मात्राएं हो गई, ठीक। यहाँ कितनी हो गई? अब आपकी ये बड़ा है, 2 मात्राएं हो गई। यहाँ कितनी रहेगी? 1 है ना, 1 और 1 रहेगी, ठीक है, 1 मात्रा। यहाँ आपकी 2 मात्राएं हो जाएगी। फिर यहाँ कितनी होगी? 1 हो जाएगी। यहाँ भी 1 हो जाएगी और यहाँ भी 1 हो जाएगी। अब देखिए, इन सबको अगर हम जोड़ लेते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने काउंट करें कि ये जो पहला चरण है उसमें कितनी?
13 हुई। अब इसमें कितनी होना चाहिए, इसमें 11 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ छोटी की मात्रा लगी तो यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, ये 4 हो गई। यहाँ भी 1 मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा लगी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 मात्राएं हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये छोटी की मात्रा है, यहाँ 1 हो जाएगी, ये यहाँ का बड़ा है तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, और यहाँ ये छोटी की मात्रा लगी तो 1 हो जाएगी। अब इनको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितनी मात्राएं हो गई, 11, ठीक है। और यहाँ कितनी हो गई हमारी, 13 मात्राएं हो गई। तो हमारा जो है, अब हम इस पद को भी गिन लेते हैं। यहाँ कितनी मात्रा हो जाएगी, यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी, है ना, 2। यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ भी 2 हो जाएगी। यहाँ बड़ों की मात्रा लगी, यहाँ भी 2 हो जाएगी, यहाँ भी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये छोटी की मात्रा लगी तो यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी। यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब हम गिन लेते हैं, 2 4 6 8 9 10 11 12 13, तो हमारी ये 13 मात्रा हो गई, 13 मात्राएं कंप्लीट हो गई। फिर हम यहाँ गिनते हैं तो यहाँ भी बड़ी मात्रा है तो हम दो गिनेंगे। यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ कितनी मात्रा है, 2 मात्राएं हैं। यहाँ कितनी मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा है। यहाँ कितनी है, 2 है, और यहाँ कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 2 3 4, ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ 11 मात्राएं हो गई। तो देखिए हमारा जो 11 मात्राएं किसमें थी हमारी, दूसरा, ये हमारा पहला है, ये हमारा तीसरा है। 1 और 3 में 13 मात्राएं हो गई हमारी, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से हम मात्राओं को गिन सकते हैं। तो एक ट्रिक हो गई कि हम मात्रा को गिनकर ये समझ सकते हैं कि ये क्या है, दोहा छंद है। अब दूसरी ट्रिक, और भी बहुत सारी ट्रिक है, जो सारी ट्रिक हम बताएंगे। फिर दूसरे पे, पहले अभी एक उदाहरण पे ही सारी ट्रिक। इसमें 2 चीजें और होती हैं। एक तो हमने बता दी 2 लाइन, और जिसमें 4 चरण। ये देखिए 2 लाइन है, ठीक है ना, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन है, और कितने चरण है, 4 चरण है, ठीक है। 1 2 3 4 चरण हो गए। साथ ही में अब इसमें जो होता है, अंत में लघु गुरु होता है। अंत में बोले तो ये देखिए हमने यहां लिखे भी हैं, सम चरणों 2 और 4। सम चरण कितने हमारे, 2 या 4, ये दूसरा वाला और 4 वाला, मतलब सम चरणों के अंत में लघु गुरु होता है। अब लघु गुरु मतलब छोटी मात्रा है, ठीक है। देखिए लघु गुरु क्या होता है, एक लघु गुरु होता है हमारा इसमें, और एक दीर्घ गुरु होता है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या चीज है। तो लघु गुरु बोले तो 1 मात्रा है, और ये 2 मात्रा है, ठीक है। एस से दर्शाते 2 मात्रा है, या हम 2 भी। तो लघु गुरु क्या होता है, 1 मात्रा को लघु गुरु कहेंगे, दीर्घ गुरु है तो 2 मात्राएं कहेंगे। तो हमने यहां लिखा, देखिए सम चरणों के अंत में लघु गुरु होता है। मतलब अब देखिए हमारा ये समचरण कौन कौन से है, ये और ये दोनों समचरण है। देखिए ये लघु गुरु मतलब 1 मात्रा है, यहां भी 1 मात्रा है। तो इससे हम समझ सकते हैं, ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई कि जो पंक्ति के अंत में, मतलब समचरण के अंत में क्या होगा, लघु गुरु होगा, ठीक। एक और ट्रिक, समचरणों के अंत में समान वर्ण की आवृत्ति होती है। समान वर्ण की आवृत्ति होती है, ये बहुत ही मुख्य रूप से आप देखोगे। देखिए हमारा यहां भी री और यहां भी री, समान वर्ण की आवृत्ति हो रही है साथियों। तो सभी आप यहां देखेंगे कि दोहा छंद पहचानने की सारी ट्रिक देखे हमने, मात्राएं कैसे गिन सकते हैं। दूसरा देखे कि इसमें 2 पंक्ति होती है और 4 चरण होते। तीसरा हमने देखा कि इसमें जो है अंत में लघु गुरु होता है, मतलब अंत में समान जो सम चरण होते हैं, या पंक्ति के अंत कह सकते हैं हम, क्योंकि 2 चरण एक पंक्ति में होता है। तो पंक्ति के अंत में क्या होता है, लघु गुरु, मतलब छोटी मात्रा होती, बड़ी मात्रा नहीं हो सकती इसमें। जैसे रा में छोटी है, यहां बड़ी की रहेगी तो ये नहीं होगा, है ना, फिर दोहा नहीं होगा, तो छोटी मात्रा होगी। और फिर हमने चौथी ट्रिक क्या देखे कि इसके अंतिम, पंक्ति के अंतिम में कहे या तो समचरण के अंत में कहे, क्या होता है, समान वर्ण की आवृत्ति होती।
जो वर्ण यहाँ आएगा वही वर्ण यहाँ भी आएगा। इस प्रकार से हमने सारी ट्रिक देखे। अब यही सारी ट्रिक हमारे दूसरे जो पद लिया है उस पे बैठती है नहीं बैठती देखते हैं। अब हम इसकी मात्रा गिनते हैं। देखिए, एक छोटी मात्रा है तो एक एक एक, बड़ा है दो दो, है ना, 1 2 3 4, फिर यहाँ भी दो, फिर यहाँ एक और यहाँ दो। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। ये एस का मतलब होता है दो मात्रा, है ना, दीर्घ गुरु कहते हैं इसको। फिर एक एक, फिर यहाँ दो, फिर यहाँ दो, एक एक दो एक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई 11 मात्राएं। फिर इधर ये बड़ी मात्रा लगी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये भी बड़ी की मात्रा 2, यहाँ भी बड़ा मात्रा है तो 2, फिर यहाँ छोटी मात्रा 1, यहाँ कोई मात्रा नहीं है 1, यहाँ बड़ी मात्रा 2, यहाँ छोटी मात्रा लगी तो 1, यहाँ बड़ी मात्रा है 2। ठीक है, अब गिनो। अब यहाँ तक देखें। अब यहाँ हम देखते हैं छोटी मात्रा 1 मात्रा, यहाँ बड़ी 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा 1 मात्रा। गिनते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 हो गई, तो यहाँ भी 11 हो गई और यहाँ भी 11 हो गई। तो देखिए किस प्रकार से मात्रा को गिना जा सकता है, मात्रा गिन के कैसे हम दोहा छंद का पता लगाए। दूसरा हमने देखी कि यहाँ भी अंत में छोटी मात्रा है, यहाँ भी छोटी, मतलब अंत में, पंक्ति के अंत में क्या है, लघु गुरु है। साथ में जो वर्ण का हमने बोले आवृत्ति होती, तो यहाँ भी देखिए जो वर्ण यहाँ है वही वर्ण यहाँ है। मतलब क्या है कि जो समचरण है हमारा, है ना, समचरण दूसरा और चौथा, यह कहना चाहिए कि पंक्ति के अंत में जो वर्ण पहली पंक्ति के अंत में आया वही वर्ण दूसरी पंक्ति के अंत में आता। तो इस प्रकार हम दोहा को पूर्ण रूप से देखकर पहचान सकते हैं कि ये दोहा छंद है। अब हमारे पास बहुत सारी ट्रिक हो गई। पंक्ति के अंत में जो वर्ण है उसको देख के, पंक्ति के अंत में कौन सी मात्रा लगी ये देख के, और मात्राओं को गिनकर कितनी पंक्ति है और कितने चरण है ये सब देखकर हम अब दोहा छंद को क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने दोहा छंद की संपूर्ण जानकारी देखी। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो अब आज के बाद आप दोहा छंद को पहचानना भूल नहीं सकते। तो आज हमारा दोहा छंद कंप्लीट हुआ। जो सभी हमारे विद्यार्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी हमारे साथी है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।